मम्मी चाय दे दो यार। अबे ओए, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? कॉलेज जाना है हमें और तू आराम से यहाँ बैठी हुई है। लेट हो रहा है, जल्दी तैयार हो जा, चल। अरे आज मेरी क्लास नहीं है, मैडम नहीं आएगी आज मेरी तो छुट्टी है आज। अच्छा जी, शायद तू भूल गई है कि मैं भी तेरी क्लास में हूँ और ना कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, मैडम आ रही है और वो पढ़ाएंगी भी। तो ज्यादा लेट मत कर, चुपचाप से तैयार हो जा। ये लड़की 24 घंटे में से ना 25 घंटे तो सिर्फ झूठ बोलती है। शर्म नहीं आती इसको बात बात पे झूठ बोलते हुए। पहली बात मम्मी, 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होता है, 25 कैसे हो सकता है? हिसाब गलत लगाया है आपने, पहले हिसाब सही लगाओ। हाँ माँ, तो हमेशा गलती होती है ना, तू ही तो एक सच्ची है, हमेशा सच बोलती है तू तो। अरे मम्मी, जिंदगी में नमक जैसा झूठ तो होना ही चाहिए ना। चुपचाप से उठ के ना तैयार होके कॉलेज निकल ले, बता दिया, वरना पूरे दिन छाती पे मूंग दलेगी मेरी। मम्मी मूंग अच्छी नहीं लगती है, एक काम करेंगे राजमा बना लेंगे, उसमें तो माँ भी जुड़ी है। देख कैसे जुबान चला रही है माँ के सामने, बिल्कुल शर्म नहीं आती ना तुझे? तेरे को चाहे मैं कितना ही मार लूं, चाहे कितना ही पीट लूं, तेरे शर्म नहीं आएगी। जाके ना तैयार होकर निकल जाए इस घर से, बता दी है। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। कुत्ता वही का। मम्मी यार, मैं ना लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाय बाय बाय, प्लीज मुझे भी ले चलना है यार बस स्टैंड पर, वरना मुझे खड़ा होना पड़ेगा और फिर मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। बाय, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं नहीं लेके जा रहा यार तुझे, तू अपने आप आइयो, चल। भाई सुन, वो प्रिया का मैसेज आया था, वो है ना रास्ते में खड़ी है, हम उसको भी लिफ्ट दे देंगे ना, सोच। ओ भाई प्लीज देखना, वो लड़की अकेले खड़ी रहेगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, लिफ्ट दे देंगे ना, प्लीज ना भाई प्लीज। अच्छा ठीक है, तू आजा, मैं वेट कर रहा हूँ उसका। अबे आए, मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो मेरा इंतजार करेगा ना, तो उसका कैसे इंतजार करेगा? अरे हाँ भाई, तेरा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ, लेट हो रहे हैं, चल। हाँ ठीक है। सही पागल बना दिया झूठ बोल के इसको। हाँ, प्रिया इस चप्पड़ गंजू के साथ जाएगी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले ही पहुंच चुकी है। तैयार हो जाती, वरना मुझे छूट जाएगा वो। अबे आ जा यार काजल, कितना लेट करेगी तू? 10 घंटे से रेडी होने में लगी हुई है, अभी तक तू रेडी नहीं हुई। इधर बेचारी प्रिया मेरा वेट कर रही होगी, मेरे को उसकी टेंशन हो रही है। आ गई भाई आ गई, चल जल्दी चलते हैं। हाँ चल, एक मिनट। क्या हुआ? प्रिया उधर सच में मेरा वेट कर रही है ना? हाँ भाई, वो सच में वेट कर रही है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और उसका मैसेज आया था कि वो रास्ते में खड़ी है, चल जल्दी चलते हैं। हाँ चल चल चल, जल्दी चल। ओए सुन, क्या हो गया भाई, तूने ऐसे रास्ते में स्कूटी क्यों रोक दी? अभी तो हम कॉलेज भी नहीं पहुंचे हैं, अभी आधा रास्ता बाकी है। हाँ? स्कूटी खराब तो नहीं हो गई? दिखा मुझे, मैं देख लेती हूँ, मैं चलाऊं स्कूटी? अबे पागल से, ये खराब नहीं हुई है, मैंने तो स्कूटी इसलिए रोकी है, तूने कहा था ना कि प्रिया हमें रास्ते में खड़ी हुई मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी इस वजह से तू उसको फोन करके पूछना। प्रिया तो भाई आगे खड़ी होगी ना, हम चलते रहते हैं, रास्ते में मिल जाएगी, उसको अपनी स्कूटी पे बिठा लेंगे, उसको लिफ्ट दे देंगे। हाँ तो मैं तुझसे वही तो बोल रहा हूँ, तो उसको फोन करके पूछेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो रास्ते में कहाँ खड़ी होगी? अब तो हमारी स्कूटी वहीं रुकेगी। फोन करना पड़ेगा उसको। हाँ जल्दी कर जल्दी। लव फिर फोन दे, मैं फोन कर देती हूँ उसको। हाँ फोन, एक ये ले। एक काम कर, मेरा फोन दे देना। हाँ। तेरे पास तो नंबर नहीं है उसका, मेरे पास नंबर है, मेरी फ्रेंड है ना। हाँ दिमाग तो है तेरे में, ये ले तेरा फोन, जल्दी फोन कर। फोन कैसे करूँ? वो तो निकल चुकी है पहले ही, फेक कॉल कर देती हूँ। हेलो प्रिया, कहाँ खड़ी है तू? वो तूने कहा था ना कि तू रास्ते में खड़ी होगी, हम तुझे लिफ्ट दे देंगे। प्रिया का फोन तेरे पास आ रहा है, लेकिन तूने तो प्रिया को फोन किया था, इसका मतलब तू मुझसे झूठ बोल रही है। हाँ भाई। तो फिर प्रिया कहाँ है? प्रिया तो पहले ही कॉलेज चली गई भाई, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसका मैसेज आया था कि मैं कॉलेज पहुंच चुकी हूँ। क्या? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो क्या करती भाई, मैं मेरे को झूठ बोलना पड़ा, मैं झूठ बोलना थोड़ी ना चाहती थी। अब एक बात बता, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तू मुझे ऐसे छोड़कर अकेला अकेला कॉलेज चला जाता, और फिर मेरे को पैदल पैदल आना पड़ता, फिर बस के लिए इंतजार करना पड़ता, फिर मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाती, और फिर मैडम मुझे मारती। तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं झूठ ही बोल देती, तू मेरे को कम से कम कॉलेज तो छोड़ ही देगा। लेकिन तेरा ये झूठ ना तुझ पे बहुत भारी पड़ने वाला है, पता है तुझे? क्या? हाँ, ये पकड़ अपना फोन, अब ये अपने आप कॉलेज झूठी गईगी। भाई मेरे को भी ले जा कॉलेज। आज मैंने झूठ, मेरी भी भारी पड़ी है।
यार बेबी एक बात बताओ, तेरे को मेरे को साथ रहते इतना टाइम हो गया, तूने अपने घर वाले के बारे में तो कभी बताया नहीं मेरे को। तो तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, तुम पूछोगे तो क्या मैं बताऊंगी नहीं? पूछ लो। चल आज पूछ लूं, आज बता दे। हाँ तो अभी पूछ लो। मम्मी के बारे में बता दे। मम्मी के बारे में बताती हूँ ना। मेरी मम्मी का ना बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम्हें पता है, क्लोथ्स का। मेरी मम्मी बिजनेस वूमन है, बहुत सारे पैसे कमाती है बिजनेस से। मेरी मम्मी तो 24 घंटे काम ही काम करती रहती है, हमें टाइम भी नहीं देती है। कभी कभी तो हमारे घर में लड़ाइयाँ भी हो जाती है कि मम्मी आप हमें टाइम नहीं देते हो। पापा पापा के बारे में भी बताती हूँ ना। मेरे पापा ना हमेशा फॉरेन में ही रहते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी लंदन, कभी अमेरिका। मेरे पापा ना बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। इंडिया के टॉप 10 लिस्ट में उनका नाम भी आता है बिजनेसमैन में। नंबर 1 बिजनेसमैन है मेरे पापा भी। खूब सारा पैसा कमाते हैं और हमारे पास आने का टाइम भी नहीं होता उनके पास, पता है तुम्हें? यार फिर एक बात बता, तुम्हारे घर में कितनी गाड़ियां हैं? गाड़ियों की तो पूछो ही मत तुम। बेबी मेरे घर पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती है, BMW, फॉर्च्यूनर, इतनी सारी गाड़ियां तो बस ऐसी खड़ी रहती है। हाँ तो फिर तुम मेरे से लिफ्ट लेके क्यों आते हो? लिफ्ट लेके तो मैं बस इसलिए आती हूँ बेबी, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं अपने पैसों को घमंड तो मैं दिखाती हूँ। और फिर अगर मैं अपना पैसा किसी को दिखाऊंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसे घूमूंगी ना, तो नजर भी लग सकती है। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे घर के पैसे पे नजर लगे किसी की भी। और इसको बोला मेरे को तो बहुत अच्छा ससुराल मिलने वाला है फ्यूचर में, है ना? तो बेबी तुम्हें लड़की भी नंबर 1 मिली है। हाँ लड़की तो तू एक नंबर है। नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 झूठी लड़की है। अभी तक तुझे इसने जितना भी बताया ना, सब कुछ फेंका है भाई। हम पे कोई पैसे वैसा नहीं है, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम शुद्ध गरीब है भाई। अभी पिछले महीने हम स्कूटी लेके आए हैं, वो भी सेकंड हैंड। हमारे पास डाउन पेमेंट भरने के पैसे नहीं थे, गुल्लक तोड़ के पैसे भरे हैं। अगले महीने की किस्त का जुगाड़ भी नहीं है हमारे पास। और इसने तुझे बताया कि हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, और गाड़ियां होती तो मैं बस में लटक के क्यों आता? भाई तू यहाँ कहाँ से आ गया? चुप रह, मुझे सच्चाई बताने दे। बहुत झूठ बोलने लगी है तू। चुप हो जाओ ना, कितना बोलेगा, कुछ भी बोले जा रहा है। ये तो देख ले कहाँ बैठे, कहाँ नहीं बैठा है। बेबी मेरे भाई को ना मजाक करने की बहुत बड़ी आदत है, तो वो सिर्फ ना मजाक कर रहा है। आप उसकी बातों को सीरियस मत लेना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मुझे क्या भाई। देख लियो, तेरा फ्यूचर खतरे में है, तुम दोनों का है जो भी है। मुझे कुछ भी नहीं पड़ी भाई तुम्हारी। झूठ बोलते हैं, इसको झूठ बोलने की बहुत बड़ी आदत है। मैं सच में झूठ नहीं बोलती, मैंने आपको जो भी बोला है सच बोला है, सच में बोल रही हूँ। अरे बस कर यार, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। तू झूठी नंबर 1 है बिल्कुल ही। मेरे को दिख गया मेरा फ्यूचर। अरे यार ये क्या हो गया? तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे हाँ मैं आ जाऊंगी, मेरी टेंशन मत लो। अरे मम्मी से क्या है, मम्मी से बोल दूंगी कि लाइब्रेरी जा रही हूँ, जाएंगे तो हम कैफे में ही मस्त घूमेंगे। अरे चिंता मत करो तुम मेरी। वाह भाई वाह, तू एक बात बता, फिर से झूठ बोल रही है। तूने कल भी झूठ बोला था मम्मी से कि मैं असाइनमेंट बनाने जा रही हूं, और असाइनमेंट के नाम पर तू बाहर घूम रही थी दोस्तों के साथ। तेरे झूठ बोलना बंद नहीं होगा क्या? अरे भाई एक ही तो जिंदगी है, और तुझे पता है झूठ ना एक मसाले की तरह होता है। जिंदगी में झूठ बोलते रहो, जिंदगी में मसाला भरते रहो, तो जिंदगी हसीन हो जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे खाना बिल्कुल टेस्टी हो जाता है मसाला डालने के बाद। अच्छा, तो मेरी एक बात ये भी याद रखियो, जब कभी कभी खाने में मसाला ज्यादा हो जाता है ना, तो सेहत भी खराब कर देता है। और मैं तुझे क्यों ही समझा रहा हूँ, तुझे समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अबे कुत्ते, मेरे को भैंस बोल रहा तू? अबे तुझे भैंस नहीं बोल रहा तो मैं भी कौन सा सपेरा हूं। मैं तो बस समझा रहा हूं तुझे। तुझे समझना है समझ, तुझे नहीं समझना तू मत समझ। मैं चला यहां से। हाँ तो मत समझाना, मुझे समझना भी नहीं है, मैं तो जाऊंगी। जमाना थूकेगो, कोई कुछ ना कहेगा, मुझे घर घर की पतो है। अरे मारी मान ले। ना मानू ना मानू ना मानू, मैं तो जाऊंगी। बस अच्छी चल रही है, आपका आशीर्वाद रहे हमारे साथ हमेशा। क्या करेगा आशीर्वाद? कब चलना है? बहन अबे ओए, मेरी मूवी क्यों बंद करी तूने? मेरे को मूवी देखने दे, पागल कहीं का बीच में आ गया। हमारे अंधेरे में मूवी तो देख लियो तू। तू मेरी यार एक हेल्प कर दे प्लीज। तेरी हेल्प मैं कर दूं? क्या हेल्प चाहिए तुझे? देख, तुझे बहुत सिंपल सा काम करना है। तुझे बस मेरे लिए एक छोटा सा झूठ बोलना है। झूठ? हाँ। ना बाबा ना, मुझे कोई झूठ नहीं बोलना है, ना अपने लिए ना तेरे लिए। मुझे किसी के लिए कोई झूठ नहीं बोलना है। और एक बात बता भाई, कल तो तू मुझे बहुत ज्ञान दे रहा था, ज्ञानी देव बना हुआ था। झूठ नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी, झूठ बोलना गलत बात होती है, सामने वाले का भरोसा टूटता है, ये होता है वो होता है।
पर आज तो खुद आकर मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहा है। अबे तो क्या हो गया भाई, तू इतने सारे तो झूठ बोलती रहती है, उनमें से एक छोटा सा झूठ मेरे लिए बोल देगी तो कौन सा तेरे सर पे पहाड़ टूट पड़ेगा। तुझे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस छोटा सा ही झूठ बोलना है। ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू मुझे झूठ बोलने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहा है। क्या झूठ बोला है तेरे लिए, पहले मुझे ये बता। वो तू संजना को जानती है? वो हमारे कॉलेज वाली? हाँ हाँ भाई। हाँ जानती हूँ ना, क्यों नहीं जानती। हाँ तो मुझे ना उसके साथ डेट पे जाना है। अच्छा मजाक कर लेता है संजना, और तेरे साथ डेट पे? पागल वागल हो गए क्या? मुझे ना तेरी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं है, 0% भी। अबे तुझे क्या, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा। पता है तुझे क्या हुआ, मैंने ना उसको ऐसे मजाक मजाक में प्रपोज किया और उसने तुरंत हाँ कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि तूने मुझे हाँ क्यों कर दिया, तो उसने मुझे बताया कि मैं भी तुझे कब से लाइक करती थी बट मैं बोल नहीं पा रही थी। फिर इसके बाद क्या, वो तेरी भाभी बन गई। अब जैसा कि वो तेरी भाभी बन गई है ना, उसके बारे में फालतू मत बोल दियो, ठीक है? और इतना झूठ बोल दिया यार मेरे लिए प्लीज। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देख मुझे लगता है ना कि तूने एक बहुत बुरा सपना देखा है। मतलब तेरे लिए अच्छा है लेकिन ये कभी सच नहीं हो सकता। तूने सपने में देखा होगा कि तूने उसको प्रपोज किया, उसने तुझे हाँ कर दिया, तू डेट पर जा रहा है। देख पागल वागल मत बन और मुझे भी मत बना, चुपचाप से जा और मुझे मूवी देखना। अरे नहीं भाई, सपना नहीं है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा उसने हाँ कैसे कर दिया। अब जैसा कि तेरा भाई डेट पे जा रहा है तो यार प्लीज झूठ बोल दियो, मदद कर दे यार मेरी थोड़ी सी। अच्छा बता किससे और क्या झूठ बोल रहा है मुझे? हाँ लेट मी क्लियर, देख तुझे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। मम्मी मार्केट गई हुई है, जब भी मम्मी मार्केट से आएंगे ना वो मेरे बारे में पूछेगी, तो तुझे क्या करना है? झूठ बोलना है। तेरी बहन है ना एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। ऐसा झूठ फेंक के मारूंगी ना मम्मी के सामने, ऐसा झूठ फेंक के मारूंगी मम्मी को लगेगा मेरी बेटी तो सच बोल रही है। अरे मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, झूठ बोलने में तो नंबर 1 है। तो मेरी बेइज्जती कर रहा है? मजाक नहीं उड़ा रहा यार, तेरी तारीफ कर रहा हूँ यार, थैंक यू बहन। ठीक है बाय। मूवी देखने नहीं दे रहा। आई लव यू टू बेबी। सारे कम पड़े ना तो बेबी, मैं बाद में बात करती हूँ, मम्मी आ रही है। तू यहाँ बैठी, तेरे भाई कहाँ है? मम्मी भाई तो बाहर गया है। बाहर कहाँ गया है वो? उसने मुझे तो नहीं बताया कुछ। वो मम्मी भाई कह रहा था कि तू बता दियो मम्मी को कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन वो गया कहाँ है? मम्मी भाई तो जिम गया है इस वक्त। जिम? मम्मी एनी टाइम फिटनेस जिम है ना, 24 घंटे खुली रहती है। उसके दोस्तों का मन हो गया होगा जिम जाने का। आपको तो पता ही है वो जिम को लेकर कितना डेडिकेटेड है, आपको पता है ना मम्मी। अच्छा चल ठीक है, आ जाएगा जब आएगा। तुझे तो कहीं नहीं जाना है ना? नहीं मम्मी मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ तो ठीक है, एक काम कर, जाके नीचे से सामान ला कर दे दे और सब्जियां ले आ, मेरे को खाना बनाना है। तेरे पापा भी आते ही होंगे। मम्मी भाई को बोल दो ना, मैं नहीं जा रही बाहर, भाई ले आएगा जो भी सामान लेकर आना होगा। भाई को बोल दो आप फोन करके। हाँ तेरे भाई का कोई भरोसा है, वो कब आएगा कब नहीं है? जाकर सब्जी ला कर दे दे, इतने में सब्जी बना दूंगी, वरना तेरे पापा चिक चिक बाजी करेंगे कि अभी तक खाना नहीं बना। ठीक है मम्मी, आप बता देना। हाँ ठीक है, जा सारा सामान ले आइयो। जी ये क्या कह रहे हो आप? कॉलेज नहीं आई वो? अच्छा मैं बात करके देखूंगी। ठीक है जी। या छोरी कॉलेज ना गई तो कित गई थी? कोका 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 कोला। मम्मी जल्दी से कुछ खाने का दे दो, बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज। पहले तो इधर आ जा तू, मैं बताती हूँ आज तुझे। अब क्या हो गया मम्मी, अब क्या कर दिया मैंने? वो तो तू ही बताएगी तूने क्या करा है। देख, या तो तू खुद बता दे वरना तू मम्मी का गुस्सा जानती है। अरे पर भाई मैंने किया क्या है वो तो बताओ मुझे। एक बात बता, कहाँ गई थी तू कल? मम्मी मैं तो कहीं पर भी नहीं गई, मैं तो कॉलेज गई थी। देख सच सच बता दे, नहीं तो तेरी ऐसे खालू दे दूंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी कि मम्मी ने कभी मारे भी थे ऐसे। बता कहाँ गई थी? मम्मी मैं सच में कॉलेज ही तो गई थी। अच्छा फिर तो तेरी मैडम जो है वो झूठ बोल रही होगी कि तू कॉलेज नहीं गई कल, है? और क्या बहाना बनाया तूने कॉलेज में? तेरी माँ की टांग टूट गई, तेरी है ना हड्डी पसली एक कर दूंगी। तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने माँ के बारे में ऐसे बोलते हुए? सॉरी मम्मी, आज के बाद आपके लिए या मतलब आपको लेकर ऐसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी मैं।
अब चुपचाप से ये बता दे कि तू गई कहाँ थी। वो मम्मी मैं ना लाइब्रेरी चली गई थी और लाइब्रेरी में जाने के बाद मेरा फोन बंद हो गया था, तो उसमें चार्जिंग करने के लिए मैंने चार्ज पे लगाया था और फोन साइलेंट था, इसलिए किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था किसकी कॉल आ रही है किसकी नहीं आ रही है। अब मैं क्या करती इसमें। फिर झूठ बोल रही है, फिर झूठ बोल रही है, तेरे बिल्कुल शर्म नहीं है। सच सच बता दे कहाँ गई थी, वरना देख लियो तेरा क्या हाल करूंगी मैं। मैं बता रही हूँ मैं वाटर पार्क चली गई थी, मेरे सारे दोस्त जा रहे थे और उन्होंने कहा कि तू भी हमारे साथ चल, तू अकेली क्या करेगी, तो मैं उनके साथ वाटर पार्क चली गई थी कॉलेज बंक करके। मुझे नहीं पता था, मैम आपको कॉल कर देंगी। हराम खोर, तुझे पता है ना कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं कैसे कैसे पैसे जोड़ती हूँ, और फिर भी तेरे बिल्कुल शर्म नहीं आई अपनी माँ के बारे में ऐसे बोलते हुए। अरे ये लड़का भी तो है, ये भी इसी पेट से निकला होगा ना जिस पेट से तू निकली है, पर तेरे बिल्कुल शर्म नहीं, हर बात पे झूठ बोलती है। पता नहीं झूठी लड़की पैदा हो गई, मेरी तो किस्मत फूट गई जो तुझे पैदा कर दिया मैंने। एक दिन है ना बेटा, ये तेरा झूठ तेरे पे भारी पड़ेगा, तब तुझे पता लगेगा कि झूठ कैसे बोलते हैं और झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। काजल, ये ना तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मम्मी खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। मम्मी पानी भी दे दो ना। मम्मी आपको पता है मेरे कॉलेज में ना एनुअल फंक्शन है अगले हफ्ते, मैं तो नई साड़ी पहनकर जाऊंगी, बहुत मजा आने वाला है मुझे तो कॉलेज में। मम्मी, मम्मी, अरे आप मुझे इग्नोर कर रही हो क्या? मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कामों में लगी हुई है, ये नहीं कि बेटी बोल रही है कुछ सुन लूं। सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? मम्मी, अरे मम्मी बहरी होगी हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा? क्या हो गया मम्मी को ऐसे अजीब बिहेव कर रही है मेरे साथ? भाई, 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 क्या है तुझे? क्या बात करे तुझसे? तू हमेशा तो झूठ बोलती रहती है, और मम्मी क्यों करेंगी तुझसे बात? मम्मी का भरोसा तोड़ा है तूने। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? तूने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है तेरे झूठ नहीं किया है। तू इतने झूठ बोलती है, इतने झूठ बोलती है, ना जाने क्या हो गया हो। और तुझे पता है झूठ बोलने से ना रिश्ते खराब होते हैं, और सामने वाले का भरोसा भी तोड़ती है तू झूठ बोल के। और मैं तुझे एक बात समझा देता हूं आज। तुझे पता है तू इतने झूठ बोलती है ना, तू कभी कल को सच भी बोलेगी ना किसी के सामने, तब भी तेरा कोई यकीन नहीं करेगा। उन्हें तो यही लगेगा कि तू फिर से झूठ बोल रही है, और वो तेरी बात टाल देंगे, और तब तुझे पता चलेगा कि झूठ बोलना कितना गलत होता है। शायद तू ठीक कह रहा है भाई, मुझे इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए। इतने क्या, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मुझे क्या किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जुबान पे अपने आप झूठ निकल आता है, ऐप फेंक के निकलता है, और अब तो आदत हो गई है झूठ बोलने की मुझे। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे को मेरी मम्मी का ऐसा भी नहीं चाहिए। तो खुद को बदल ले, तेरे लिए वही अच्छा होगा। पक्का भाई पक्का, आज के बाद मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। मम्मा मैं सच में झूठ नहीं बोलूंगी आज के बाद। प्लीज मेरी बात का यकीन करो ना, और प्लीज मुझसे बात कर लो यार ढंग से। कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा है। नहीं बोलूंगी आज के बाद मैं झूठ।
मम्मी मैं घर आ गया हूँ, मेरे लिए खाना निकाल दो यार, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ पबजी खेलते ना, आ जा यार। अरे आना यार, एक एक गेम हो जाए, ठीक है। मार मार मार। अरे यार क्या कर रहा है तू, पागल हो गया क्या? हाँ हाँ, अबे घर के पीछे बंदा छुपा हुआ है। अबे मारना, अबे मारना यार, मार। अरे क्या हो गया काजल, तू रो क्यों रही है? काजल क्या हो गया, बता मुझे। मतलब वो तो सच बोल रही थी? हाँ भाई, मैं सच बोल। अच्छा ठीक है, तू रोना बंद कर, तू चुप हो जा, मैं हूं ना तेरे साथ। ये बता, उन्होंने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? भाई तूने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया, और मैंने मम्मी को भी बोला, मम्मी ने भी मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया। हाँ मुझे पता है तूने फोन किया था। और एक बात बताना, तू इतना झूठ बोलती है, मुझे यही लगा कि तू इस बार भी झूठी बोल रही होगी, तो मैंने तेरा फोन इग्नोर किया और तुझे ना जाने क्या क्या बोल के मैंने फोन कट कर दिया। अगर मुझे सच में पता होता कि तेरे साथ ये सब हो रहा है तो मैं तेरा भाई तेरे पास आता ना। बस तेरी ही गलती के कारण आज ये सब हुआ है। तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए काजल। खैर कोई बात नहीं, मैं ना तुझे एक कहानी सुनाता हूं। तुझे पता है, एक ना चरवाहा था, उसका एक गांव था, वो डेली अपनी भेड़ों को चराने एक जंगल में जाया करता था। तो वो वहां पे ना बहुत बोर होता था, वो सोचता था कि मैं क्या करूं, मजा नहीं आ रहा। तो एक दिन ना उसने सोचा कि मैं मजाक करता हूँ गाँव वालों के साथ। उसने जोर जोर से चिल्ला के बोला कि शेर आया, मुझे बचाओ। तो गांव वाले बहुत टेंशन में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे हथियार लिए, डंडे लिए, और वो उसको बचाने के लिए चल पड़े उसके पास। लेकिन वो जब उसके पास पहुंचे तो उस चरवाहे ने उनसे हंसते हुए ये कहा कि हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, कोई शेर नहीं आया। तो गांव वालों ने ना उसे डांटा कि ये झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, एक दिन अगर सच में शेर आएगा ना तो तेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन उसने नहीं माना, वो फिर दोबारा जंगल में अपनी भेड़ों को चराने गया। उसने दोबारा वही किया कि शेर आया, मुझे बचाओ। तो गांव वाले दोबारा वो हथियार लेके, डंडे लेके पहुंच गए उसके पास उसको बचाने के लिए। लेकिन वहां फिर भी सच में कोई शेर नहीं आया था। फिर गांव वाले ने फिर दोबारा उस पर गुस्सा किया कि ये बार बार करना अच्छी बात नहीं होती, अगर सच में शेर आ गया ना तेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा, ना ही तुझे कोई बचाने आएगा। लेकिन उसने फिर भी नहीं मानी ये बात। फिर एक दिन क्या हुआ, उन भेड़ों के झुंड में ना सच में शेर आ जाता है। अब वो क्या करे, वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि सच में शेर आया। लेकिन गांव वालों को तो यही लगा कि वो इस बार भी मजाक कर रहा होगा, तो गांव वाले नहीं गए उसके पास। तो उस शेर ने क्या किया, उसकी सारी भेड़ों को खा गया, और वो लड़का रोते रोते गांव पहुंचा। फिर गांव वाले ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि सच में शेर आया था। फिर गांव वालों ने उसे समझाया कि देखा, हमने तुझसे बोला था कि अगर तू बार बार झूठ बोलेगा ना तो तेरे सच पे भी कोई यकीन नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हम कभी किसी के भले के लिए झूठ बोल देते हैं और वो बहुत छोटा सा झूठ होता है तो कोई बात नहीं चलता है, लेकिन तू हर बार हमेशा झूठ ही बोलती रहती थी। तो तेरे साथ जब सच में ये हुआ तो तेरी बातों पे किसी ने कोई यकीन नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब तू समझ गई होगी और आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। कोई नहीं, चुप हो जा।